हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। भूचुंबकीय ध्रुवों तथा चुंबकीय ध्रुवों में क्या अंतर है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों क्या लिख रहे हैं यहाँ पर हम? मुख्य अवधारणा। क्या लिखा? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हमसे क्या पूछा गया कि भूचुंबकीय ध्रुव तथा चुंबकीय ध्रुवों में क्या अंतर है। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं? हमारी पृथ्वी का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हुआ? हमारी पृथ्वी है। और हमारी पृथ्वी क्या होती है बच्चों? एक गोले की तरह दिखाई देती है। अब बच्चों हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा अक्ष होता है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। तो बच्चों हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा अक्ष जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है। तो ये बच्चों मैं यहाँ पर एक अक्ष का निर्माण करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास बच्चों क्या हुआ? एक अक्ष हुआ, और ये अक्ष पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। तो ऐसा अक्ष जो पृथ्वी को दो भागों में बांट दे, वो अक्ष क्या कहलाता है बच्चों? भौगोलिक अक्ष कहलाता है। कौन सा अक्ष होता है बच्चों? वो हमारे पास क्या होता है? भौगोलिक अक्ष होता है। तो ये हो गया भौगोलिक अक्ष। और भौगोलिक अक्ष जो होता है, उसके पास में ये वाला जो ध्रुव है, ये कौन सा कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा हमारे पास भौगोलिक, कौन सा? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होगा। ये कौन सा ध्रुव होगा बच्चों? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होगा। और ये हमारे पास कौन सा ध्रुव होगा बच्चों? भौगोलिक अक्ष पे ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव होगा। तो पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी होती है बच्चों? हमारे पास भौगोलिक अक्ष होती है। ठीक है। और इस पर जो बनने वाले ध्रुव होते हैं वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्या होता है? जो भौगोलिक अक्ष होती है, उस भौगोलिक अक्ष से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, अर्थात हम यहाँ से यहाँ तक मान लें कि कुछ किलोमीटर की दूरी जो होती है, उस कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य अक्ष और होती है। और बच्चों वो जो अन्य अक्ष होती है भौगोलिक अक्ष से कुछ दूरी पर, उस अक्ष को हम चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गई? ये हमारे पास चुंबकीय अक्ष हो गई। तो ये कौन सी अक्ष हो जाएगी बच्चों? ये हमारे पास चुंबकीय अक्ष होती है। अब चुंबकीय अक्ष जो होती है, तो चुंबकीय अक्ष के ये वाला जो ध्रुव होता है यहाँ वाला, ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। और ये बच्चों हमारे पास क्या होता है? ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो हमारे पास चुंबकीय अक्ष क्या होगी? भौगोलिक अक्ष से कुछ किलोमीटर की दूरी पर होती है। तथा चुंबकीय अक्ष भौगोलिक अक्ष से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, तथा इस पर बनने वाले जो ध्रुव है वो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव होंगे। तो ये तो हो गया चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ये चुंबकीय अक्ष, और ये चुंबकीय दक्षिण ध्रुव हमारे पास होंगे बच्चों। तो ये क्या है? हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, जिसमें हमने क्या किया बच्चों? भौगोलिक अक्ष के बारे में, चुंबकीय अक्ष के बारे में जाना। अब हमसे पूछा गया कि भू चुंबकीय ध्रुव तथा चुंबकीय ध्रुव में क्या अंतर है। तो बच्चों हमारे पास जो भौगोलिक अक्ष होती है, ये भौगोलिक अक्ष कभी भी परिवर्तित नहीं होती। हम क्या कह सकते हैं कि भौगोलिक अक्ष जो है, तो भौगोलिक अक्ष कभी परिवर्तित नहीं होगी। पृथ्वी पर बनने वाली भौगोलिक अक्ष में कोई बदलाव नहीं होगा। तो भौगोलिक अक्ष परिवर्तित नहीं होती। लेकिन बच्चों जो चुंबकीय अक्ष है, ये चुंबकीय अक्ष जो होती है, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन के कारण चुंबकीय अक्ष परिवर्तित होती है। और बच्चों जब चुंबकीय अक्ष परिवर्तित होगी, तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भी परिवर्तित होंगे, अर्थात चुंबकीय ध्रुव परिवर्तित होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौगोलिक ध्रुव कभी परिवर्तित नहीं होते, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन के कारण जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? परिवर्तित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।